हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने चैप्टर का सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमको ये देखना है कि कैसे जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है वो आगे बढ़ी और एंड कैसे हुआ, वहां तक हमको इसमें देखना है कि कैसे कौन से सत्याग्रह हुए, क्या क्या एक्ट्स ब्रिटिशर्स लेके आते थे, उनका विरोध कैसे होता था, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। तो हमको क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम यस एंड नो वाले क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला है, एडिटर ऑफ हिंद केसरी वाज बाल गंगाधर तिलक। क्या हिंद केसरी जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर बाल गंगाधर तिलक थे? नहीं, इनके एडिटर कौन थे? पंडित माधवराव सेप्रे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर था और इसके एडिटर कौन थे? पंडित माधवराव सेप्रे। उसके बाद द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी वाज नॉन एज नेशनलिटी। क्या जो नेशनल इंटीग्रिटी की जो भावना है उसको नेशनलिटी कहा जाता है? नहीं। तो फीलिंग जो है नेशनल इंटीग्रिटी की, उसको फैटर्निटी कहा जाता है। उसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैक्सिमम मिल्स वे स्टार्टेड। क्या ऐसा है? हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, तो वहां के बाद जो है इंडिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारे मिल्स जो है स्टार्ट किए गए। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। क्या इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स है उसके कारण जो इंडिया बैकवर्ड रह गया, पीछे रह गया, पिछड़ा रह गया? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाई थी कि जिससे वो सिर्फ अपना फायदा करवाते थे। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से मतलब उनका ही फायदा होता था, ब्रिटिशर्स के फायदा होते थे, इंडियन के कोई फायदा नहीं होता था, इसलिए जो इंडिया है वो बैकवर्ड रह गया, पिछड़ा रह गया। उसके बाद एजुकेटेड मिडिल क्लास रिजेक्टेड द मॉडर्न आइडियाज। कैसा है? नहीं। बहुत सारे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो जो मॉडर्न आइडियाज है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गया। ठीक है, ये हमने चैप्टर में देखा है। उसके बाद हमको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आपका है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन, गांधी जी इंडिया कब आए? 1915 में। चंपारण इज इन डैश प्रोविंस, बिहार में है ये चंपारण। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेधावाला वाले एंड बाबू छोटू लाल श्रीवास्तवा प्रपोज्ड द सत्याग्रह कैनाल रेवेन्यू। तो सत्याग्रह कैनाल रेवेन्यू जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसे किसने प्रपोज किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेधावाले एंड बाबू छोटूलाल श्रीवास्तव ने। उसके बाद इन गुजरात डैश डिस्ट्रिक्ट देयर वाज रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के खिलाफ गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में विद्रोह स्टार्ट हुआ था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इन जलियांवाला बाग वॉल्स देयर आर मार्क्स ऑफ बुलेट इवन टुडे। तो जो जलियांवाला बाग है जो अमृतसर में है, वहां पे अभी भी जो बुलेट्स है, जो फायरिंग हुई थी वहां पे 9 अप्रैल 1919 में, उसके मार्क्स जो है अभी भी वहां पे मौजूद है। उसके बाद हमको मैच ऑफ फ्लाइंग देखना है। तो इसमें कौन सा जो लीग पार्टीशन कब हुआ है उसको बात उसके बारे में बताना है। तो 1916 में आपका एक ऑल पार्टी मीट हुआ था। 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। 1907 में सूरत काउंसिल हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था और 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद हमको देखना है आंसर इन वन वर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है इसमें, तो थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग। तो आंसर इन वन वर्ड हमको देखना है। तो कॉज ऑफ बंगाल पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन का क्या रीजन था? ठीक है, तो इसमें तो डिवाइड एंड रूल था। ठीक, तो ये पॉलिसी कौन लेके आया था बंगाल पार्टीशन का? वाइसराय कर्जन वाज टू क्रिएट राइवलरी बिटवीन हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाल के वो जो है एक दुश्मनी पैदा करना चाहते थे, ताकि ये एकजुट ना रहे, एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे ना बढ़े। उसके बाद मेन लीडर ऑफ डोसाइल आइडियोलॉजी। ठीक है, जो डोसाइल आइडियोलॉजी है उसके मेन लीडर्स कौन थे? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये थे जो डोसाइल आइडियोलॉजी है उसके मेन लीडर। उसके बाद छत्तीसगढ़ खादी आश्रम वाज एस्टैब्लिश बाय। ये जो छत्तीसगढ़ खादी आश्रम है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेधावाला एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ खादी आश्रम। उसके बाद वेयर वाज द पोएट सोसाइटी ऑर्गेनाइज। तो पोएट सोसाइटी कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? वो छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद फाउंडर ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी थे लाला हरदयाल।
उसके बाद हमको देखना है फॉलोइंग आर द फैक्ट्स गिवन, राइट अबाउट डे, डेट्स, ईयर एक्सेट्रा इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके ईयर हमको लिखना है। तो जैसे ब्रिटिश गो बैक, ठीक है, ये कब ये नारा कब लगाया गया था? 8 अगस्त 1942। उसके बाद इंग्लिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडियन की डिमांड थी इंडिपेंडेंस की, वो इंग्लिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट की? मार्च 1946 में। उसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में। उसके बाद टेक्स अ वो दैट इंग्लिश शुड नॉट बी कोऑपरेटेड इन एनी वे। तो यहाँ पे ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को ये हुआ था। उसके बाद वन सच नॉन वायलेंट इंसिडेंट ड्यू टू विच गांधी जी हैड टू स्टॉप द मूवमेंट। तो यहाँ पे चौरा चौरी इंसिडेंट था जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो उसके कारण जो है गांधी जी को जो वो मूवमेंट लेके आए थे, ठीक है, नेशनल मूवमेंट लेके आए थे, उसको रोकना पड़ गया था। By reaching seashore, गांधी जी broke the law of salt। ये कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को। उसके बाद हमको देखना है आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है उनके आंसर देने हैं हमको। तो वाई वाज बंगाल प्रोविंस डिवाइडेड? तो ये बंगाल प्रोविंस है, इसको क्यों डिवाइड किया गया था? अभी हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम में राइवलरी क्रिएट हो सके। तो one reason for the partition of Bengal province may be for convenience of administration, but the main reason of Viceroy Curzon was to create rivalry between Hindu and Muslim। देखिए पेपर्स में उन्होंने ये दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बड़ा रीजन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम उसको पार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रीजन क्या था? हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि डिविजन भी ऐसा ही हुआ, हिंदू को एक तरफ किया गया और मुस्लिम्स को एक तरफ किया गया। उसके बाद वाई वेयर द नेशनल स्कूल एंड कॉलेज एस्टैब्लिश। नेशनल स्कूल और कॉलेज को क्यों एस्टैब्लिश किया गया? ताकि नेशनल एजुकेशन दे सके और जो फीलिंग है नेशनल इंटीग्रेशन की वो लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइड एंड रूल? डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है? तो in October 1905, the largest state of Bengal was divided by current voice recursion. Britishers stated partition was for administrative convenience, but their main aim was to weaken the feeling of nationality. Viceroy Curzon was to create rivalry between Hindu and Muslim। देखिए अक्टूबर 1905 में ये हुआ कि लार्जेस्ट जो स्टेट था बंगाल को, उसको क्या बोला? लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने क्या बोला कि डिवाइड कर देते हैं। और ब्रिटिशर्स ने ये स्टेट किया कि पार्टीशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो स्टेट है बंगाल का, जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन मेन रीजन क्या था? ताकि वो जो नेशनल फीलिंग, जो नेशनलिटी की फीलिंग जो आ रही थी, ठीक है, जो नेशनल इंटीग्रिटी की फीलिंग आ रही थी, उसको वो रोकना चाहते थे। तो और वो एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे, उनमें झगड़ा कराना चाहते थे। सो दैट नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट कुड बी हैम्पर्ड। न्यूली फॉर्म्ड ईस्ट बंगाल हैड more population of Muslims. The main motto of Lord Curzon was to establish pro-Muslim state and to gather support of Muslims in favor of Britishers। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मूवमेंट था जो एकदम रफ्तार पकड़ रहा था, उसको वो रोकना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये किया। जो न्यूली जो ईस्ट बंगाल उन्होंने फॉर्म किया था, उसमें पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा थी और वो मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को वो भड़काए ताकि वो हिंदू के खिलाफ जाए, इसलिए जो है उन्होंने एक प्रो मुस्लिम स्टेट बनाया और जो मुस्लिम्स है उनको एक अलग स्टेट दे रहे हैं करके उनका फेवर वो लेना चाहते थे। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी का मीनिंग क्या होता है? स्व मतलब अपना, देशी मतलब अपने देश का। ठीक है, तो स्वदेशी मीन्स यूजिंग द गुड्स मेड बाय पीपल ऑफ our own country। After partition of Bengal, agitation of masses rose high. People observed that day as grief day. They boycotted British goods. They took oath to buy Indian goods. They shouted slogans of Vande Mataram and Swadeshi। तो स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब ये होता है कि जो अपनी कंट्री में अपने लोगों द्वारा बनाए हुए सामान है उसको यूज करना। तो जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तो लोग बहुत ही गुस्सा थे, तो एकदम मतलब भीड़ में लोग ना एकदम गुस्से से तलबला रहे थे। और पीपल ने वो जो दिन था जिस दिन पार्टीशन हुआ उसको ऐसा ग्रीफ डे मनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो इम्पोर्ट करके वो यहाँ पे बेचने के लिए लेके आते थे, उसको उन्होंने बॉयकॉट करना चालू किया और उन्होंने एक शपथ ली कि वो इंडियन गुड्स ही यूज करेंगे और शाउटेड, उन्होंने स्लोगन शाउट किए वंदे मातरम और स्वदेशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड में कब हुआ? 18th सेंचुरी में। उसके बाद ऑन 20 दिसंबर 1885 इन विच स्कूल वाज असेंबली हेल्ड। तो कौन से स्कूल में 20 दिसंबर 1885 को एक असेंबली
पॉलिटिकल असेंबली जो है वो रखी गई थी। तो ये था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। उसके बाद व्हेन वाज द ब्रांच ऑफ कांग्रेस फॉर्म्ड, कांग्रेस का जो ब्रांच है, जो कांग्रेस है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1903 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद वेयर वाज द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी हेल्ड, तो फर्स्ट असेंबली जो है इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी की वो मुंबई में हुई थी। उसके बाद व्हाट वेयर द आइडियल्स ऑफ इंडियन लीडर्स अर्लियर, तो इंडियन लीडर्स के आइडियल्स क्या थे पहले? ठीक है, तो इंडियन लीडर्स हैड टोटल फेथ दैट ब्रिटिशर्स कुड बी रिक्वेस्टेड टू जस्टिफाई द डिमांड्स ऑफ इंडियन, तो इंडियन लीडर्स क्या पहले क्या सोचते थे, क्या उनका समझ आता था उनको कि हम ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएंगे कि हमारी क्या डिमांड्स है, हम क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद नेम द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ इन 1900, तो 1900 में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मित्र नाम का जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हुआ करता था। उसके बाद राइट अबाउट दिस सत्याग्रह, तो ये जो सत्याग्रह है उनके बारे में लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की मेरे वीडियोस में बनाया कि P49 मतलब आपको ये आंसर जो है पेज 49 में मिलेगा। अगर कोई कहीं नहीं लिखा, जैसे वन वर्ड है उसमें मैं नहीं लिखती हूँ, और अगर मैंने कहीं नहीं लिखा है तो उसको हम अपने तरीके से बना के या इंटरनेट से मैं सर्च करके उस पे उसको लिखती हूँ, तो वहाँ पे मैं नहीं मेंशन करती हूँ। तो ये खेड़ा सत्याग्रह जो है आपको पेज नंबर 49 में मिलेगा। तो यहाँ पे गुजरात में क्या हुआ, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया, फरमाइन मतलब एकदम सूखा हो गया, और उसके बाद जो प्लेग की बीमारी है वो फैल गई। उसके बाद अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, जो पीसेंट्स है, जो किसान है वहां पे, वो रेवेन्यू जो है, वो टैक्स जो है वो नहीं पे कर पा रहे थे। तो जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गांधी जी के लीडरशिप में, उनके अंडर में फार्मर्स ने क्या है विरोध करना स्टार्ट किया, और उन्होंने जो रेवेन्यू है उसको देने से मना कर दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ गया, मतलब झुकना पड़ गया, और जो रेवेन्यू है उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद कंडेल, जो कंडेल सत्याग्रह है उसके बारे में देखना है। तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। So Rudri in Dhamdari district is situated near the bank of river Mahanadi, and in Matansalli a dam was built on this river. And in that a canal was built by the government, and they started collecting revenue for the canal. Then English rulers by force started the flow in the Kandel village canal. Farmers were made to pay compensation for the supplement. They were accused of stealing water, so villagers started satyagraha. Pandit Sundarlal Sharma, Narayan Rao Medewala, Babu Chotulal Srivastava were main members of the movement. In August 1920, this movement took place all over the district, but English bureaucracy ignored and started collecting the amount and capturing. Policy started. They captured all the cattle of the villagers. So यहाँ पे क्या हुआ, जो रुद्री डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महानदी जो है वहाँ पे एक डैम क्रिएट किया गया जिसका नाम है मैडम सिल्ली डैम। ये अभी भी वहाँ पे धमतरी में जो आपका गंगरेल डैम है उसके पास में ही ये डैम है। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कनाल बना दिया उस डैम से, और उस कनाल का पानी को यूज करने के लिए वो रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इंग्लिश रूलर्स को मतलब वो खुद से उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद जो है ये जो कंडेल विलेज का जो कैनाल है उसपे मतलब उन्होंने खुद से पानी जो है छोड़ दिया। उसके बाद फार्मर्स को क्या है कंपनसेशन देने के लिए कहा गया कि नहीं, और फिर उसके बाद उन्होंने मना किया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि गांव वाले जो है पानी की चोरी कर रहे हैं। तो इससे है जो गांव वाले हैं उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघेवाला और बाबू छोटूलाल श्रीवास्तव जो है ये मेन मेंबर थे ये जो सत्याग्रह था, कंडेल सत्याग्रह का। और अगस्त 1920 में ये इतना कुछ करने के बाद जो ब्रिटिशर्स जो है वो इग्नोर करते जा रहे थे, उसके बाद भी वो कलेक्ट करते जा रहे थे, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कैप्चरिंग पॉलिसी स्टार्ट की। कैप्चरिंग पॉलिसी मतलब उन्होंने जो गांव वाले के जो कैटल्स वगैरह है उसको कब्जा करके उसको बेचना चालू कर दिया। उसके बाद जो है ये मतलब पूरा जो कैटल्स वगैरह उन्होंने बेच दिया। इस तरीके का जो हुआ था कंडेल सत्याग्रह में। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल के बारे में हमको देखना है। तो इवन व्हेन देयर वाज continuous price rise, the mill laborers of Ahmedabad cotton mills wage were not revised were paid less wages, and bonus was not paid. Gandhiji therefore supported the laborers in the movement, so the owners of these mills had to surrender. तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू जो है हर चीजों की का रेट जो है वो बढ़ते जा रहा था, लेकिन जो मिल लेबरर्स है अहमदाबाद कॉटन मिल के, ना उनके वेजेस बढ़ाए गए ना उनको बोनस दिया गया। ठीक है, तो ये जो बोनस वगैरह नहीं दिया गया, उनको जो वेजेस है उसको रिवाइज नहीं किया, कम पेमेंट दिया गया, ये सब के खिलाफ जो है गांधी जी ने जो लेबरर्स है उसको सपोर्ट किया, और जो मिल के ओनर्स है उनको सरेंडर करना पड़ा आखिरकार में, और जो भी उनका जो बकाया जो है उसको देना पड़ गया। उसके बाद हमको देखना है राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट देखना है, हमको देखना है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। पेज 52 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सुल्तान ऑफ तुर्की was the religious head of all Muslims in the world. After World War I,
English imposed several terms on the agreement between Turkey's new government and English. According to the agreement, the post of Khilafat, religious head जो है, was abolished to re-establish this post. The Muslim of India had started movement. Thus it is known as खिलाफत मूवमेंट। तो जो सुल्तान थे तुर्की के, ठीक है, वो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, ठीक है, पूरे जो मुस्लिम्स हैं, पूरे जो वर्ल्ड में मुस्लिम है उनके। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ये जो सुल्तान का जो पोस्ट है जिसे खिलाफत कहा जा रहा है, इसको हटा दिया गया, ठीक है, जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसने हटा दिया। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से जो रिलीजियस हेड है उसको मतलब हटा दिया गया। उसके बाद इस पोस्ट को रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो सारे मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, एक विद्रोह स्टार्ट किया जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद मोपला फार्मर्स मूवमेंट, तो ये केरल में जो मोपला फार्मर्स है उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। तो मोपला प्रिजनर्स वे कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रेन एंड दे वे सैक्ड इन अ वैगन ड्यू टू सफोकेशन। 67 मोपला फार्मर्स डाइड एंड आफ्टर दैट 45,000 मोपला फार्मर्स वे इम्प्रिजन्ड। तो ये कुछ स्टेट में ऐसा हुआ कि जो मोपला के जो मोपला जो रीजन है वहां के जो प्रिजनर्स है, ठीक है, आजकल के जो कैदी है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में लेके जाया गया और उनको जैसे बोरे को रखते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे ही रख के एक वैगन में लेके गया और जिसमें सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण 67 जो फार्मर्स है उनकी डेथ हो गई और 45,000 ने उनके उसके बाद जो है उनको वापस इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया गया। उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बारे में देखना है। तो 5 फरवरी 1922 people took out a peaceful rally in demonstration of Chora Chori in UP. During the demonstration, demonstrators argued with the police. Then after that, the angry mob burned the police station. Many soldiers were burned and killed. British rulers accused 19 farmers for the murder of 22 soldiers and hanged them. After that, 150 peasants were punished and given imprisonment. ठीक है, काला पानी की सजा दे दी गई। This incident gave a deep grief to Gandhi ji. On 12th February 1922, he withdrew the non-violence movement. तो non-violence movement उस समय चल रहा था। तो 5th फरवरी 1922 में क्या हुआ, कुछ लोग जो है पीसफुली रैली निकाल के चल रहे थे, ठीक है, जो चौरा चौरी है यूपी में वहां पे। लेकिन जो उस समय जो प्रदर्शनकारी है, ठीक, जो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना और डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब जो प्रदर्शन करने वाले, उनके आर्ग्यूमेंट हो गए पुलिस के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, जो ये डेमोन्स्ट्रेटर्स है उन्होंने क्या किया, जाके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो इसके कारण है कई सारे जो सोल्जर्स है वो जल गए और कई मर भी गए। तो ब्रिटिशर्स ने जो फार्मर्स है, 19 फार्मर्स है, उनको एक्यूज किया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने मर्डर किया है 22 सोल्जर्स का और उनको क्या है फांसी की सजा दे दी। और उसके बाद 150 पीसेस जो है उनको भी पनिशमेंट दिया और उनको काला पानी की सजा दे दी। तो ये जो इंसिडेंट्स है, ये चौराचारी में जो पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, उससे सोल्जर्स मरे, उसके बाद पीसेंट्स को फांसी दी गई, पनिशमेंट दिया गया, तो इससे क्या है गांधी जी को बहुत दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 में उन्होंने जो नॉन वायलेंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था उसको उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है प्रॉमिस डे। तो इन लास्ट वीक ऑफ December 1929 कांग्रेस हेल्ड देयर लाहौर कॉन्फ्रेंस। इन दिस मीटिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मास ऑफ पब्लिक hosted national flag and also took oath to struggle continuously until we got independence. 26 January 1930 the whole country celebrated this promise day. तो ये जो लास्ट वीक था दिसंबर का 1929 में, तो कांग्रेस ने एक लाहौर कॉन्फ्रेंस रखा था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मतलब लोगों, बहुत सारे जो लोग हैं इकट्ठा हुए थे वहां पे, उनके सामने जो है वो क्या किया, उन्होंने एक ओथ रखा कि भाई जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते रहेंगे। और नेशनल फ्लैग है जो उन्होंने नेशनल फ्लैग डिजाइन करके रखा था, जैसा कि अभी हमारा है जो ट्राई कलर फ्लैग है, उसको होस्ट किया और 26 जनवरी 1930 में होल कंट्री, सारी कंट्री में प्रॉमिस डे मनाया गया। उसके बाद हमको देखना है फॉरेस्ट सत्याग्रह के बारे में। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह में इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट Satyagraha program was started and had an important role in disobedience movement. In this movement, most important thing was that mostly the people of villages and tribal people showed their terrific bravery than the people of cities. During British rule, there was prohibition to use forest, whereas the tribes had birthright over the forest. In the district, Mohbana Forest Satyagraha was peaceful and successful. In Pundi village, Forest Satyagraha influenced the people of the village. Rudri Navagaon Forest Satyagraha was so terrific that total Dhamtari block was affected. In Mahasamund district, at Tamura village, under the leadership of a woman named Dayavati, broke the section 144 rules of forest. She held the torch of Satyagraha in
Pakaria forest सत्याग्रह, nearly 2000 villagers entered the forest with their 4000 cattle and broke the forest. तो फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो किया गया। तो छत्तीसगढ़ में काफी सारी जगह में जो है लोगों ने फॉरेस्ट के जो रूल बनाए गए थे उसको ब्रेक करते हुए फॉरेस्ट में एंट्री की, और ये सारे जो सत्याग्रह है वो पीसफुली हुए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमको देखना है रायपुर कॉन्स्पिरेसी। तो रायपुर कॉन्स्पिरेसी जो केस है वो क्या था। तो इन छत्तीसगढ़, ठीक है, यूथ टोक अ वोट टू थ्रो बॉम्ब इन असेंबली। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुछ यूथ जो है उन्होंने क्या किया, मतलब अपने आप में डिसाइड किया कि हम बॉम्ब जो असेंबली है वहां पे बॉम्ब फेंकेंगे। तो दे हैड लर्न टू मेक बॉम्ब्स रिवॉल्वर्स विद देयर फ्रेंड्स इन रायपुर सिटी। दे वेयर पारसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, Mangal Mistry, Soor brothers, etc. were involved in this, but these revolutionists were caught due to their own friends' betrayal. In history, it is written as Raipur conspiracy case, in which there were 15 accused and 71 witnesses. रायपुर कॉन्स्पिरेसी रेवोल्यूशनरीज वेर हार्शली पनिश। तो यहाँ पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जो यूथ है उन्होंने बॉम्ब्स रिवॉल्वर्स बनाना सीखे, और ये जो लोग हैं सोनी पारासाम सोनी मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये जो रेवोल्यूशन ये इनके खुद के फ्रेंड्स ने इन्होंने धोखा दे दिया, इसके कारण ये क्या है पकड़े गए, और हिस्ट्री में इसे रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसमें 15 जो है एक्यूज थे, ठीक है, और 71 विटनेसेस थे। ठीक है, 71 विटनेस मतलब गवाह थे, और 15 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था। ठीक है, और जो रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस के जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उनको बहुत ही बुरी पनिशमेंट भी दी गई थी। उसके बाद हमको कुछ लॉस के बारे में देखना है, उनके बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो सेक्शन 144 होता है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CRPC कोड, ठीक है, 1973 के अधिकृत। ये क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है एनी स्टेट का या टेरिटरी का, वो एक ऑर्डर इशू कर सकता है, जिसमें क्या होती है पाबंदी होती है, प्रोहिबिशन होता है असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल, मतलब 4 और उससे ज्यादा लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते, गॉसिप नहीं कर सकते, कोई विद्रोह प्रदर्शन नहीं कर सकते, जगह सेक्शन 140 को उस रीजन में लगाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ एवरी मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली कैन बी बुक्ड फॉर एंगेजिंग इन राइटिंग। और इस लॉ के तहत अगर कोई भी मतलब 4-5 लोग ऐसे खड़े हैं तो वो एक अनलॉफुल असेंबली है, मतलब गलत तरीके की बैठक है वहां पे, और उनको क्या है राइटिंग के लिए, मतलब दंगा फसाद के लिए उनको बुक किया जा सकता है, मतलब उनको जेल हो सकती है। उसके बाद लॉ 1947, तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे पार्टीशन जो है इंडिया, ठीक है, इंटू टू स्टेट, सॉरी इंटू टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है 1947 का एक्ट। उसके बाद 1919 का जो एक्ट है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो इंडियन के पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसमें उसके बारे में बात रखी गई थी। उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है राइट अबाउट दिस इंसिडेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक ही पार्ट में कलेक्ट करना मुझे सही लगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पार्ट मिलता है और एक पार्ट नहीं मिलता। सारे जो है मैं प्लेलिस्ट में लाइन से डालती हूँ, तो आप बिल्कुल मतलब प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमको देखना है महात्मा गांधी एंट्रेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, कैसे उन्होंने एंट्री की इंडियन पॉलिटिक्स में। तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1950 में लौट कर आए। उसके बाद जो है उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पे। तो हमेशा जैसे कि आप जानते होंगे गांधी जी एक वायलेंस का पाथ को हम बिल्कुल मतलब सही नहीं मानते थे। तो नेवर फाउंड पाथ ऑफ वायलेंस एज अ राइट वे फॉर द मूवमेंट, ही हैड फेथ दैट, है ना, उनको ये था कि हम अगर सच्चाई के साथ रहेंगे तो हमको विजय जरूर मिलेगी। तो वो हमेशा सत्याग्रह को फॉलो करते थे। उसके बाद प्लांटेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है, इंडिगो एक तरीके का प्लांट होता है जिससे डाई बना जाती है, डार्क ब्लू कलर की डाई बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आफ्टर कैप्चरिंग बंगाल इंग्रेज, ठीक है, तो बंगाल को कैप्चर करने के बाद इंग्लिश जो पीपल है उन्होंने एंकरेज किया कि वो पॉपी हैम्प और जूट की जो है वो खेती करें, इंडिगो की खेती करें। तो इंग्लिश ने जो है फोर्स किया फार्मर्स को कि आप इंडिगो की खेती करें। उसके बाद जो है गांधी जी मकई चौक एंड धमतरी। तो गांधी जी जो है 20 दिसंबर 1922 को 20 को छत्तीसगढ़ आए थे,
ठीक है। और यहाँ पे वो रायपुर में रुके थे। तो धमतरी के जो ऑल ग्रुप्स है उन्होंने वहाँ पे गांधी जी को वेलकम किया। तो धमतरी की मकई चौक में जो है गांधी जी का स्पीच अरेंज किया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गैदर हुए थे गांधी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो इससे क्या है, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेन गेट में ओपन व्हीकल में जहाँ गांधी जी को आना था, इतनी वहाँ पे भीड़ थी कि वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे नहीं मतलब जा पा रहे थे। तो उस समय एक बिजनेसमैन थे उमर सेठ करके, जो गुरूर विलेज के थे, उन्होंने गांधी जी को अपनी पीठ में लादा और उनको जो स्पीच का जो डेकोरेटेड डाइस है, डाइस मतलब जहाँ पे स्पीच बोला जाता है, जो ऐसे बना हुआ रहता है उसको डाइस कहा जाता है, वहां तक उनको लेके गया। उसके बाद जलियांवाला बाग जो मस्कर है उसके बारे में हमको देखना है। तो पंजाब में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो एक अच्छा शेप लेके आ रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो उस समय क्या हुआ, तो ये मूवमेंट को बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी जा रही थी। तो नेशनल लीडर्स जो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन, ठीक है, उनको अरेस्ट कर गया था। तो इसका प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे एक असेंबली बुलाई गई थी। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहां पे असेंबली बुलाई गई थी। तो ये जो गार्डन है ये पूरा बाउंड्री से, बड़ी बड़ी बाउंड्री से कवर्ड था तीनों साइड से, और एक ही गेट था यहाँ पे, जो कि एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे यूथ थे, एल्डर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जैसे ही वो असेंबली हो रही थी, ऑल ऑफ सडन, ठीक है, जो जनरल डायर है उसने उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं बोला, और सीधा वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ वहां असेंबली अटेंड करने आए थे, वो मारे गए। इतनी मतलब दर्दनाक तरीके से, मतलब लोग डर गए थे। कुछ चढ़ने के, बाउंड्री में चढ़ने की कोशिश की, वहां एक कुआं था बोलते हैं, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब लोग लद गए थे, जहां मिल रही थी जगह वहां छुपने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो और ये कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर कर लिए, लगभग लगभग आधा घंटा लग गया हमको इसको कवर करने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं लेकिन इजी भी है। तो बिल्कुल मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बोर्ड एग्जाम्स आपके नियर अबाउट है आने को, तो देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को के साथ में। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।